मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, तो डोंट वरी, जब होगी तो अगर तो इससे जो हम अभी टेक्नोलॉजी करते हैं, लाइक जो हम कर रहे हैं ASP.NET करते हैं या फिर हम MVC करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? ठीक है, हाँ ये वेब टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल एक जमाना और चल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न लग गया तो कुछ नया होगा, जिसको मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी को यूजुअली डिमांड में नहीं है। और अगर आप, मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, तो वो ये मान के चलते हैं ये तो आपको आनी चाहिए जो पुराने वाली है, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है जो आप दिखा सकते हो। तो एंगुलर इज वन ऑफ देम। बेसिकली दो सबसे फेमस टेक्नोलॉजी हैं जिनको मॉडर्न वेब के अंदर गिना जाता है। सबसे टॉप पे एंगुलर रिएक्ट है। ओके, और टेक्नोलॉजी व्यू भी है, बैकबोन भी है, नोकआउट भी है, वो अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको दूसरे डाउट्स क्लियर कर दूं स्टार्ट करने से पहले। तो ये दो टेक्नोलॉजी सबसे फेमस है। जो फेसबुक की है उसको रिएक्ट बोलते हैं, क्योंकि फेसबुक इंटरनली किस में बना हुआ है, रिएक्ट में बना हुआ है। और जो आपकी गूगल की है वो है एंगुलर। जो आपका जीमेल बना हुआ है, ठीक है, पूरा जीमेल जो आप एक्सेस करते हो वो एंगुलर में बना हुआ है। ओके, तो काफी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस चल रही हैं इनके अंदर। जो चीजें हैं, पूरा हैंगआउट जो बना हुआ है गूगल का, वो पूरा एंगुलर के अंदर बना हुआ है। तो इनको मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब जैसे कुछ लोग नए हैं, मैं मानता हूँ फ्रेशर्स हैं, जिनमें से मैं नाम लूं तो ब्रिजेश हो गया, आशुतोष हो गया, श्वेता हो गए, एंड पंकज हो गया। ओके, तो जब शुरू में फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसको लगता है ये ऐसा तो नहीं कुछ एडवांस है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द जावा स्क्रिप्ट टू मच। तो मैं आपके दिमाग से पहले एक चीज निकाल दूं, वी विल नॉट यूज द जावा स्क्रिप्ट एट ऑल। अब आधे लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, यार एंगुलर इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और गुरुजी तो मना कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे। एंगुलर डोंट यूज द जावास्क्रिप्ट। एंगुलर यूज ए न्यू लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड द टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो वी नीड टू लर्न दैट लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट। और टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स पूरा सी शार्प वाला है। कुछ चीजें नहीं है दैट वी विल डिस्कस। ओके, लेकिन पूरा सिंटैक्स आपका सी शार्प वाला है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट? एनीवन? कैसा रिपीट करना सर क्वेश्चन एक बार? जावा जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंस? जावास्क्रिप्ट सर क्लाइंट साइड है, और टाइप स्क्रिप्ट में आ जाता है आपका जैसे सी शार्प वगैरह। ना 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 ना, कतई गलत हो गया विशाल सर। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट लिया, तो जो एक्सपीरियंस वाले वो मेरे से एग्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्रेशर्स तो बेचारों ने अभी कोड ही नहीं लिखा, साक्षी मैम ने कोड नहीं लिखा, अभी श्वेता मैम ने नहीं लिखा। तो जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, दीपक सर, दिनेश सर, आप बताना, तो जब हम जावास्क्रिप्ट लिखने की बात आती है तो हम कितनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं? हम वैलिडेशन लगा देते हैं। ओके, ये इस तरह के काम कर लेते हैं, किसी टेक्स्ट बुक्स के अंदर वैल्यू रख दी, ज्यादा से ज्यादा हमने एक एजेक्स के थ्रू पोस्ट कर दिया, इतना ही कर पाते हैं। जी अगर सर। इससे इससे ऊपर अगर जावास्क्रिप्ट लिखने को दे दे तो हम डर जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि वी आर नॉट ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर एट ऑल। करेक्ट, क्योंकि अगर आप पूरी एप्लीकेशन नहीं सब कुछ जावास्क्रिप्ट में लिखना हुआ, यार हमसे नहीं हो पाएगा यार, बड़ी मुश्किल से तो 8 साल में वैलिडेशन लगाने सीखे हैं। करेक्ट, यही फीलिंग आती है ना अंदर से? जी सर। यस सर। तो सेम फीलिंग अगर है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रोजेक्ट में अराउंड, ठीक है, जो मेरा है और सर इतना उसमें, लगा के हम समझते जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन के। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट में 800 से 900 लोग हैं, और 800-900 लोगों में से सब कहते हैं कि यार सी शार्प हम लिख देंगे, सी शार्प हम लिख देंगे, सब सी शार्प के चीते। और किसी को जावास्क्रिप्ट लिखने को बोल दो, उसमें से 4 या 5 लोग हैं जो कहते हैं यार जावास्क्रिप्ट पे काम कर ले। मतलब इवन उनको छोटा सा जे क्वेरी का कोड दे दो ना, टेबल के अंदर से निकालने का, वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि क्योंकि ये माइंडसेट बन चुका है कि ये कुछ मुश्किल है, ये कुछ मुश्किल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही सोचा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा, यार ना, हम, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। अब जावास्क्रिप्ट लिखने से लोग वैसे ही डरते हैं, कैसे लिख पाएंगे हम? तो दे इंट्रोड्यूस ए न्यू लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड टाइप। म्यूट कर रहा हूँ ब्रिजेश जी, गाड़ी निकली आपके बराबर से। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, आप कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखो, टाइप स्क्रिप्ट जब कंपाइल होगी तो आपके लिए वो जावास्क्रिप्ट बना देगी।
एंगुलर जावास्क्रिप्ट यूज करेगा, बट यू विल नॉट राइट दैट जावास्क्रिप्ट, यू विल राइट अ टाइप स्क्रिप्ट विल इंटरनली कंपाइल टू द जावास्क्रिप्ट। यू गॉट माय पॉइंट? हमें जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं, हम टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो टाइप स्क्रिप्ट इंटरनली कंपाइल होकर जेएस बन जाएगा। ओके, तो इंटरनली कॉल जावास्क्रिप्ट ही कॉल होती है। हाँ देखो, जावास्क्रिप्ट से मतलब फ्रंट एंड तो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन वो हम नहीं लिखते, तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, तो आधा कॉन्फिडेंस तो देखो मैंने यही दे दिया, यू डोंट नीड टू टच दैट, वी नीड टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, दैट इज द टाइप स्क्रिप्ट। बट डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू की बात करो तो मैं आपको उसमें नहीं रखूंगा, झूठे उसमें नहीं रखूंगा। अगर एंगुलर का इंटरव्यू होता है तो मान के चलो जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली से जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ऑल्दो वी विल नॉट राइट द जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली, वी विल राइट द टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और एंगुलर के भी पूछे जाएंगे। ओके, और मैं एक चीज बता दूं, ये शुरू की 3 या 4 क्लास, 4 क्लास बोलता हूँ, 4 हाँ, इंक्लूडिंग टुडे क्लास जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम द सेटअप, ये 4 क्लास अगर आपने डेली 1 घंटा दे दिया तो आप ये कहोगे कुछ दिनों के बाद हम पैसा बेकार ही दे रहे हैं, हम खुद भी कर सकते थे। इतनी आसान एंगुलर है, बहुत ही आसान, मतलब कुछ करना ही नहीं हम लोगों को। शुरू की 4 क्लास में जो हम करेंगे, जिन पूरे एंगुलर के अंदर अगले 20 क्लास 15 क्लास के अंदर हम वही करते हैं। तो ये 4 क्लास बहुत क्रूशियल है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो मतलब ये नहीं कि आज हमने किया सर हमें टाइम नहीं मिला, हम कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो फिर 15 दिन बैठे रहोगे, फिर आपको कोई जावास्क्रिप्ट जिंदगी में समझ नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, पड़े ही आपको, ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉट नेट नहीं आता, कभी सोचो कि डॉट नेट से कोई लिंकिंग है। आधे लोग केवल एंगुलर डेवलपर पे ज्वाइन करते हैं और वो डॉट नेट डेवलपर से ज्यादा पैसा लेते हैं। तो अगर आपको खाली एंगुलर भी आती है तो आप, ठीक है, अलग से एंगुलर पे जॉब सर्च कर सकते हो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग कि आपको डॉट नेट सी शार्प आनी चाहिए। इसका सी शार्प से कोई लिंक नहीं है। एंगुलर जावा के साथ भी यूज हो सकती है, एंगुलर पीएचपी के साथ भी यूज हो सकती है, एंगुलर पाइथन के साथ भी यूज होती है, किसी भी लैंग्वेज के साथ आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इट्स ए क्लाइंट साइड। सर्वर साइड पे आप सी शार्प यूज करो, पीएचपी यूज करो, जावा यूज करो, पाइथन यूज करो, डजंट मैटर। ओके, दैट वी विल डिस्कस जब हम देखेंगे। ओके, नाउ व्हाई वी यूज एंगुलर, क्वेश्चन ये उठता है, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या ठीक नहीं चल रही थी? है, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। एंगुलर वी यूज टू क्रिएट स्पा। स्पा स्टैंड्स फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या होता है स्पा का मतलब? सिंगल पेज पेज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। कोई बताएगा सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन लाइक जीमेल सर, फेसबुक। नहीं, सिंगल पेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूजर का इंटरेक्शन एक ही पेज पे रहता है। देखो वेब पेज यू में तो कैन से हमेशा विदाउट रिलोड द होल पेज। पता नहीं, ये तो यार कुछ और बताओ, कुछ और सुनने में अच्छा लगे, फीलिंग आए कि हाँ एंकर कर रहे हैं। सिंगल पेज डायनेमिकली होता है सर। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। विजय क्लासेस, एक तो हम अपना डोमेन भूल जाते हैं क्योंकि हमने लेके छोड़ रखा है, हमें ये नहीं पता हमारी साइट चल रही है कि नहीं चल रही है। इस पे चल रही है, ओके। तो दिस इज नॉट ए सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, पहले मैं आपको नॉर्मल एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरीके से डिफरेंट होती है। एंगुलर के थ्रू केवल और केवल हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, रिएक्ट के थ्रू हम केवल सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं, व्यू के थ्रू हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो जितने भी ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं सारे सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन जब आप टर्म सुनते हो, तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको, तो मुझे पता नहीं, अगर ये टर्म मैं पहले सुनता था जब एंगुलर आई थी 2015-16 में, मुझे लगता था कि एक ही पेज के ऊपर हमने सारा कोड लिख देना है, स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज दिख जाएंगे, शायद उसको सिंगल पेज बोलते हैं। हो सकता है आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा मैं सोचता था पहले, लेकिन दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग जो मैं सोचता था। एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, जब मैंने होम पे क्लिक किया, या ये देखो होम गोल गोल घूमा, इसका गोल गोल घूमने का मतलब क्या है
जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया, मेरी एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई। सर्वर से मैंने क्या कहा कि एक होम का HTML रिटर्न करो, वो HTML आया और पेज के ऊपर आके रेंडर। ओके, अब मैंने अबाउट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ देखना नीचे, तो सर्वर के पास कौन सी पेज की रिक्वेस्ट जा रही है, about.html, और ये फिर गोल गोल घूमा, मतलब सर्वर के पास फिर से एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर से हमने अबाउट वाला पेज मांगा और सर्वर ने अबाउट वाला पेज मुझे रिटर्न कर दिया। अब मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, सर्वर के पास फिर से एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने क्या किया, फिर से मुझे एक पेज रिटर्न कर दिया। तो मैं जितनी बार क्लिक करता हूँ सर्वर के पास मेरा एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर एक प्रॉपर HTML मुझे रिटर्न करता है और वो HTML मेरा ब्राउजर पे आके रेंडर हो जाता है। ऐसा ही होता है। यस सर। यस सर। यस सर। साक्षी मैम, श्वेता मैम, लवी, किसी को कुछ डाउट? नो सर। आसान है अब तक? यस सर। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आसानी होगा। ओके, तो आगे भी आसानी है, डोंट वरी। तो नाउ कम टू द सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, मैं एंगुलर आईओ ही खोल लेता हूँ। अब एंगुलर अगर आईओ भी एंगुलर पे नहीं बनी होगी तो फिर क्या फायदा एंगुलर का, नहीं, फिर तो डू मरना चाहिए। तो दिस इज, देखो मैंने रिक्वेस्ट की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था vijayclasses.com और मैंने एंगुलर आईओ लिखा, अभी तक की फंक्शनैलिटी इज एब्सोल्युटली सेम सिंगल पेज में, और इसमें अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैंने ब्राउजर में लिखा vijayclasses.com, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर से एक HTML उठ के आया और ब्राउजर पे डिस्प्ले हो गया। द सेम वे जब मैंने angular.io लिखा, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर से एक पेज आके ब्राउजर पे आके डिस्प्ले हो गया। अभी तक बोथ आर सेम, द डिफरेंस स्टार्ट्स नाउ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर से नया पेज आके ब्राउजर पे रेंडर हुआ। मैं यहाँ गया गेट स्टार्टेड, मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं गई, देखो कहीं गोल गोल नहीं घूमा। मैं यहाँ पे किसी भी लिंक बटन पे क्लिक करूंगा तो सर्वर के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। URL चेंज हो रहा है सर्वर के ऊपर, ये ब्लॉक तो खैर अलग हो गया, ब्लॉक तो थर्ड पार्टी पे लेके जाएगा, इसको वापस आते हैं। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर किसी भी लिंक बटन पे क्लिक करोगे तो इधर है आपका, तो उसके ऊपर आपकी कोई भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये क्या करेगा, यहीं से यहीं आपको चीजें दिखाता रहेगा। और ये नहीं कि सर्वर के क्या हो रहा है, पेज तो वहीं से आ रहा है। किया क्या इसने मैजिक, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनली क्या हुआ, जब आपने angular.io लिखा, ध्यान से समझना, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर से एक पेज उठ के आया। ओके, लेट्स से index.html, इसमें भी इंडेक्स ही होता है पहला पेज। ओके, index.html और ब्राउजर पे आके रेंडर। ओके, लेकिन प्लस ये उस पेज के साथ साथ जितने ये पेजेस हैं, ओके, जितने भी पेजेस हैं, वो सारे पेजेस भी सर्वर से उठ के पहली रिक्वेस्ट में ही आपके ब्राउजर के पास आ चुके हैं इन फॉर्म ऑफ जावा स्क्रिप्ट। दोबारा बोलता हूं, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रिक्वेस्ट की अबाउट पे, तो सर्वर से अबाउट पेज उठ के आया। वहां पे जब मैंने इनिशियली लिखा तो जो पहला पेज आया उसके साथ ये जितने बचे हुए पेजेस हैं, ये पहली रिक्वेस्ट में ही सर्वर से उठ के क्लाइंट के पास आ चुके हैं जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में। जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये सर्वर के पास नहीं जा रहा, ये क्या कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट से ही कंटेंट उठा रहा है जो पहले से ही ब्राउजर के पास रखा हुआ है और यहाँ पे चेंज कर दे रहा है अपने आप। ओके, तो इसीलिए इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला जाता है, क्योंकि सर्वर के पास केवल एक पेज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसके पास सर्वर के पास हम पेज लेने जाते ही नहीं। उसके बाद जितने भी पेज आपके यहाँ पे चेंज होते हैं वो क्लाइंट साइड पे ही चेंज होते हैं। अब लेट्स सी, यू आर यूजिंग फेसबुक, मैं तो नहीं करता, आपने लाइक पे क्लिक किया, कभी देखा है पूरा पेज रेंडर होते हुए? लाइक क्लिक, दैट्स इट। ओके, गया तो सर्वर के पास ये डेटा, लेकिन आपको पता लगा नहीं पता लगा। इसी तरीके से आप फ्रेंड पे करते हो तो बीच वाला कंटेंट चेंज हो जाता है, ये नहीं कि पूरा आपका वो चेंज होता है कि सर्वर से नया पेज उठ के आ रहा है। वो सारा पहली रिक्वेस्ट में ही आपके पूरे पेज का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो जावा स्क्रिप्ट से कंटेंट उठाता है और अपने आप इस कंटेंट को चेंज कर देता है। दैट कोड वी विल राइट। ओके, इसीलिए हम एंगुलर सीख रहे हैं कि वो कैसा करेंगे, बट दिस इज
द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, चलो पेज तो ठीक है, डेटा लेके आना हुआ डेटाबेस से, देन वी विल गो टू, ठीक है, देन वी विल क्या करेंगे, एक एसिंक्रोनस पोस्ट बैक करते हैं, मतलब सर्वर के पास डेटा लेने जाते हैं, पार्सली पोस्ट बैक करते हैं और सर्वर से डेटा ले आते हैं। लेकिन उसमें नहीं होगा कि हम केवल एजेक्स के थ्रू डेटा लेके आते हैं, और जो कि बहुत आसान तरीका है एंगुलर के अंदर डेटाबेस से लेके आने का। ओके, सर मेरा एक यहां तक क्वेश्चन की है चीजें क्लियर? हाँ जी। सर, जैसे एंगुलर में कई पेज एक ही रिक्वेस्ट में लेके आया और इसने मतलब हाँ टाइम ज्यादा नहीं लिया और काफी सारे पेजेस थे, हाँ हाँ बट एक एचटीएमएल जो आपने हाँ। दूसरी साइड खोली उसमें एक पेज को लाने ही में ही काफी टाइम लग रहा था। तो इसके पीछे क्या रीजन है, एक पेज और मल्टीपल पेज इस वाले भी यस सर, देखो, इस इसमें वाले लोडिंग काफी देर तक चलती है, नहीं पता देखो, चलता हाँ है स्लो इसमें क्या चल होता रहा है है। नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका एक तो जब HTML लिखा है ना, वो बड़ी गंदे तरीके से लिखा हुआ है, मतलब साइट मेरी है लेकिन मैंने नहीं बना रखी है। इसमें क्या होता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, एक हमारा सर्वर जो है ये हमने GoDaddy से ले रखा है, कई सारे देखो फैक्टर है। अब GoDaddy का सर्वर ले रखा है, सस्ते वाला ले रखा है अकाउंट, तो फिर वो सस्ता ही रेस्पॉन्ड करेगा। ये जो सर्वर्स होते हैं ये इनके G क्लाउड पे रखे रहते हैं, जैसे हम लोग कल एज्योर होता है, इनका गूगल क्लाउड के अंदर बहुत सारी चीजें इंटरनली होती है कि जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो जो हमारे इंडिया के पास में जो सर्वर है वहीं से डेटा आपको रिटर्न करता है। ओके, तो अगर आप कभी क्लाउड पढ़ोगे तो क्लाउड के अंदर ये स्ट्रेटजी होती है कि जो रीजन आपके पास से है उसी से आपको अपना पेज मिल जाता है। ये ऑटोमेटिकली गूगल क्लाउड इंटरनली मैनेज करता है कि आप कहाँ से हिट कर रहे हो, आपके पेजेस को वहां पे होस्ट करा देता है और वहां से आपको सर्व करा देता है, रीजन सेट कर लेता है। तो सर्वर की इनकी अच्छी स्पीड होगी, हमारे पास से हमें सर्वर से रेस्पॉन्स मिल रहा है, और तीसरी चीज, पहली बार में जब हम लेके आ रहे हैं केवल तभी पोस्ट बैक कर रहा है। अगर आप देखो तो ये देखो लाल लाल बत्ती घूमी ना, इतने में पेज लिया है, तो वो सारे रीजन है। हमारे केस में हम देखो सस्ते ना, हमारा सिक्योर, हम बेचारे क्लिक करते हैं, एक तो हमारा HTML ही खराब है, ऊपर से सर्वर के पास से जाके गोल गोल लेके आता है, इस बार तो फास्ट लिया है, होगा नेटवर्क स्पीड ठीक। तो ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ, पर डेफिनेटली इफ यू विल नॉट मैनेज योर एंगुलर एप्लीकेशन सही से, तो आपका जो लोडिंग टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा पहले पेज का। क्यों? क्योंकि जब पहली रिक्वेस्ट आती है तभी सारे पेजेस उठ के आएंगे। वो इट डिपेंड्स हाउ यू विल राइट योर कोड। एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द लेजी लोडिंग। ओके, तो लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है एंगुलर में, अदरवाइज पहली रिक्वेस्ट में ही आप बैठ जाओगे। तो वो सारी चीजें वी विल सी। इतने में अब डाउट किसी को? सर इसमें जैसे एंगुलर में तो हमने बोला कि सिंगल पेज है ना, हाँ और लोड टाइम पे लोड फर्स्ट टाइम पे लोड हो जाता है, फिर जावा स्क्रिप्ट से इनसिंक्रोनस वे में डाटा आता रहता है। हाँ हाँ जैसे हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं अपना .NET में वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वो भी बना सकते हैं एंगुलर में, फिर जैसे अपना ERP सिस्टम होता है। हाँ, आप देखो, लेकिन देखो आपको इंटरनली एज ए टेक्निकली तो पता है कि सिंगल पेज है, यूजर को तो देखने में अलग अलग पेज ही लग रहे हैं ना। ओके, यूजर को थोड़ी पता है। देखो आपको क्या कैसा रेस्पॉन्स है, सब विंडो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, जैसे मैं विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहा हूँ, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि इट्स ए वेब एप्लीकेशन। करेक्ट, कितना कितना स्मूथ चल रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्या क्या कि इसको मॉडर्न वेब बोलते हैं। लेकिन ये वो सारे पेजेस हैं जो आप जैसे ERP भरे हो, दैट यू कैन क्रिएट एन एंगुलर। ये बता तो रहा हूँ आपको, फेसबुक, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें इन्हीं के अंदर बनी हुई है। रिएक्ट के अंदर, इंस्टाग्राम रिएक्ट के अंदर है, आपकी ये जीमेल वाली एप्लीकेशन है, पूरा हैंग आउट इसके ऊपर बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बनी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है नॉर्मल वेब ऐप, आपको यही लगता होगा क्लिक करके सर्वर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में पहले ही आके रखा हुआ है, केवल वो चेंज हो रहा है। दूसरी चीज आपको कहोगे, जब पहली रिक्वेस्ट में इतनी सारी चीज लेके आएंगे तो स्लो तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब फाइनली हम एंगुलर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे तो आप देखोगे जितनी भी एप्लीकेशन बनाओगे उसकी केवल एक JS फाइल बनती है, छोटी। ओके, इंटरनली उस JS फाइल के अंदर सब कुछ हो जाता है, वो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, वो इंटरनली एंगुलर में। ओके, तो ये सारी चीजें इंटरनली एंगुलर। नाउ द टाइम, ठीक है, टू सेट अप अवर एनवायरनमेंट।
सेटअप बहुत जरूरी है। अगर आपकी मशीन में सेटअप नहीं हुआ, आधे लोग एंगुलर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मशीन ही सेटअप नहीं कर पाते एंगुलर के लिए। ओके, तो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन था, तो जीमेल तो जैसे काफी पुरानी है, फेसबुक काफी पुरानी है, तो ये अभी जाके अपग्रेड हुई है या पहले किसी और लैंग्वेज थी? हाँ, अरे मैं बताऊं ना, ये बहुत चीजें होते हैं। ये है ना फेसबुक वाले, इन्होंने जब फेसबुक स्टार्ट किया था ना, उन्होंने अपनी लैंग्वेज निकाली थी। ओके, इन्होंने अपनी लैंग्वेज निकाली अंदर ही, रिएक्ट जिसको बोलते हैं। तो उसी में इन्होंने पूरी फेसबुक बनाई। जब इनको लगा कि रिएक्ट अच्छी लैंग्वेज, तो कई सालों बाद इन्होंने मार्केट में देखी और लोग भी यूज कर। ओके, तो इसी तरीके से एंगुलर भी इनकी इंटरनली लैंग्वेज थी, जिन्होंने बाद में इनको यूजर को दिया कि अब आप यूज कर सकते हो। बाद में अपडेट हुई है, अगर आप देखो ना फेसबुक की मोबाइल ऐप अपडेट हुई। ओके, आपकी किससे, क्योंकि रिएक्ट के बाद उन्होंने एक लैंग्वेज निकाली रिएक्ट नेटिव, जिसमें आपने मोबाइल ऐप भी बनानी स्टार्ट कर दी। तो पहले तो बहुत बुरी तरीके से चलती थी, पहले आपने बहुत लोड होती थी फाइल, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। पहले क्लिक करते तो लोड होती थी। अब उन्होंने वो सारी चीजें इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दी। करेक्ट वरुण सर? वरुण का ही था वो क्वेश्चन था ना ये? यस सर, यस। हाँ, अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। एंगुलर का सेटअप से भी पहले जो सबसे पहला वर्जन आया, दैट वाज द, उसको हम एंगुलर जेएस बोलते हैं। बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। एंगुलर के फर्स्ट वर्जन को एंगुलर जेएस बोलते हैं। ओके, अगर आपको कोई पूछे कि आपको एंगुलर जेएस आती है, आंसर इज नो, हमको नहीं आती एंगुलर जेएस। हमारी जो है एंगुलर 1 के बाद इन्होंने कंप्लीटली चेंज कर दिया। कंप्लीटली चेंज करने के बाद इन्होंने एंगुलर 2 निकाला, जिसमें मैं बताता हूं, जिसको एंगुलर 1 आती थी ना, उसने एंगुलर 2 दोबारा ही पढ़ी है बाहर जाके। सब कुछ जैसे डॉटनेट का सी शार्प का 5.0 से 6.0 आ गया, यू नो द 99% ऑफ थिंग्स, यार वो सारी चीजें क्लास क्लास ऐसे लिखेंगे, इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। तो एंगुलर 2 वाज द न्यू वर्जन, कंप्लीटली न्यू वर्जन ऑफ द एंगुलर 1। तो एंगुलर 1 को एंगुलर जेएस बोलते थे, उसके बाद से एंगुलर 2 बोलते हैं, जेएस नहीं बोलते। 3 इन्होंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, उसके पीछे रीजन था कि एंगुलर 2 के बाद ये देखना चाहते थे जो हमने चेंजेस किए हैं कि लोगों को इश्यू तो नहीं आ रहे, इन्होंने वेट किया। उसके बाद डायरेक्टली दे इंट्रोड्यूस द एंगुलर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, अभी 13 है। तो देखो, कोई नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो आपसे पूछ सकता है एंगुलर जेएस आती कि नहीं आती, तो आपको क्लियर करना जरूरी है। अगर वो ऐसे पूछता है हाँ एंगुलर 13 आती है, 12 आती है, 10 आती है, 2 के बाद से कोई भी वर्जन आप बोल सकते हो, क्योंकि 2 के बाद से कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे छोटा छोटा चेंज करते हैं, सी शार्प के अंदर होता है। लेकिन अगर आपको कोई एंगुलर 1 आती है या एंगुलर जेएस आती है, तो आंसर इज नो। वो बहुत पुरानी थी, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, शुरू शुरू में 1 साल चली, उसके बाद से वो एंगुलर 2 गया। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंगुलर इज द एंगुलर 13। ओके, तो एंगुलर 1 से बाद में 2, कभी फ्लो फ्लो में आप सीवी में एंगुलर 3 भी लिख जाओ। ओके, और कोई पकड़ ले कि एंगुलर 3 तो आया नहीं, तो तुमने कहां से कर लिया, तो एंगुलर 3 नहीं आया। ओके, ओके सर। नाउ ठीक है। अब हम अगर मीटिंग एंड हो जाती है बीच में, तो प्लीज रीजॉइन। जिन्होंने मोबाइल से किया हुआ है अपने लैपटॉप कनेक्ट कर लो, क्योंकि अगर अभी सेटअप नहीं हो पाया तो बाद में नहीं हो पाएगा। हम बता दें, फिर बाद में कहना कि बहुत इशू आए हैं, हमसे सेटअप नहीं हो रहा है, तो बहुत हेलो मुश्किल सर। होगी। हेलो सर। लैपटॉप पे हो? हाँ जी। सर लैपटॉप नहीं है अभी मेरे पास, पंकज अरे बोल रहा हूँ। बहुत गजब ही कर दिया आपने। तो स्टेप नोट कर लो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ, आप भी मोबाइल से होगे, करेक्ट, मोबाइल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बट जो इशू आएंगे सेटअप करते वो तो हम अभी देख सकते हैं ना। यस सर, करेक्ट, करते हैं कनेक्ट तो सर। इट्स योर चॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड द node.js.org। node.js.org की साइट पे जाओ and you need to download the Node.js. You can download any of the version, ठीक है, it doesn't matter। हमें आप ये है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, ये लेटेस्ट है लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अब कहोगे Node.js क्यों यूज करेंगे हम Node.js नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी। हमारा एंगुलर के अंदर जो टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो इंटरनली हमारे एंगुलर के कोड को जो कंपाइल करता है वो Node.js। तो अभी के लिए आप ये सोच सकते हो Node.js की एंगुलर कंपाइल काइंड ऑफ।
ओके, यही उसको इंटरनली करना पड़ेगा। तो बैकएंड में हमारा Node.js होना जरूरी है। तो यूनिट कोई भी कर लो ये, तो डाउनलोड करके यूनिट टू इंस्टॉल। साथ के साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मतलब देख लो। कोई कर रहा है साथ के साथ, यस सर। यस सर, मैं कर रहा हूँ। या सब मोबाइल से, या रजाई में लेट के कॉल ले रहे हैं, होता है ऐसा? यस सर, कर रहे हैं। ये जो डाउनलोड होगा इट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क स्पीड। ओके, 26 MB का है, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो ये चलो कौन सा वाला करना है? 16 ही कर लो। हाँ, ये एक्चुअली ना ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। कोई ये क्या होता है, उनकी उसमें है, लैब में है, मतलब उन्होंने निकाल दिया लेकिन ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। अगला वर्जन वो ये लॉन्च करेगी, इसका मतलब ये होता है। तो जो लॉन्च कर चुके हैं वही हम कर लेते हैं। बिलीव मी, इट्स वेरी इजी, बट अगर आप सीरियसली देखोगे तो, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं, शायद वो केवल कोर्स कंप्लीट होने के लिए देखें कि हाँ बस करना है तो कर लो। अगर ऐसे करोगे तो मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको अब समझ नहीं आया फिर जिंदगी में समझ नहीं आया। ओके, तो अगर आपको सीरियसली देखना है, ज्यादा दिन नहीं, 10 से 12 क्लासेस हम लेंगे, उसके बाद सब चीजें इजी हो जाएंगी। और शुरू की 4 से 5 क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर डाउनलोड तो हो गया। अरे बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड ज्यादा है मेरे से, फिर इंस्टॉल भी कर दो इसको। सर रिएक्ट और एंगुलर में डिफरेंस कितना है, मतलब? याद जितना डिफरेंस अगर मैं कहूँ जावा और सी शार्प में, मतलब काफी यार दोनों डिफरेंस है। दोनों अलग अलग कंपनी का है। ठीक है, दोनों स्पा बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब कोड इंटरनली वो भी आपका क्या करता है, वो जेएस यूज करता है, टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है। उसमें प्लेन जेएस में हम लोग को कोड लिखना होता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। उसमें मैं जब वो पढ़ाता हूँ, रिएक्ट पढ़ाता हूँ, तो उसमें प्रॉप्स का और आपका प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। इधर ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों अलग अलग चीजें बोलती हैं, देखो दोनों बिल्कुल ना एक दूसरे के अपोजिट है। अभी आगे जाके हम देखेंगे एंगुलर, ठीक है, बोलता है कि आई हैव ए टू वे डेटा बाइंडिंग, जो देखेंगे क्या होते हैं। रिएक्ट बोलता है टू वे डेटा बाइंडिंग बहुत खराब चीज है। एंगुलर बोलता है इससे अच्छी चीज नहीं है। तो मतलब वैसे पूछोगे तो यार देखो, एज ए डॉटनेट डेवलपर या फिर अगर आप देख रहे हो तो एंगुलर आपको अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग एंगुलर इसलिए यूज नहीं करते, बोलते हैं हार्ड है, रिएक्ट आसान है, तो रिएक्ट पे चले जाते हैं। लेकिन आधे लोग ये बोलते हैं एंगुलर आसान है, रिएक्ट मुश्किल है। अब यार इस क्वेश्चन का आंसर रिएक्ट वर्सेस आप एंगुलर लिखोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही चीजें हैं। और अगर आपको आज की डेट में अपने कैरियर आईटी फील्ड में बने रहना है तो एक चीज आपको आनी चाहिए, एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, एक डेटाबेस और एक क्लाउड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो अगले 10-15 साल आप खा लो। ओके, तो ये चारों चीज होनी चाहिए। ओके, लेट मी इंस्टॉल दिस। कैसे इंस्टॉल करना है, आप बस डबल क्लिक कर दो, आंख बंद करके, आपको कुछ नहीं देखना। आपका अर्जुन की तरह फोकस केवल नेक्स्ट बटन पे होना चाहिए। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल नेक्स्ट बटन पे आपका फोकस होना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं बतानी भूल गया, आपको ये भी चेक करना था डाउनलोड करने से पहले कि आपकी मशीन 32 बिट है कि 64 बिट है। ऑल दो 99% लोग की 64 बिट ही होगी, बट इन केस इफ यू हैव सम ओल्ड मशीन, then you can download that version accordingly, whether you need to download 32 bit or the 64। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरी 64 बिट थी इसलिए मैं आंख बंद करके वही डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन किसी की 32 बिट है तो वो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट विल आस्क कि हाँ हो गया, सेटअप कर दो, हमने कहा कि कर दो, एक्सेप्ट कर लिया हमने, नेक्स्ट कर दिया। ये इस पाथ पे जाके इंस्टॉल होगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वी नीड टू क्लिक द नेक्स्ट बटन। ये कह रहा है कि ये कर दो, मैंने कहा कर दो।
ठीक है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, दिस विल इंस्टॉल द, ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके, इतने ये इंस्टॉल हो रहा है, इतने आप साइड बाय साइड एक चीज डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द विजुअल स्टूडियो कोड। एंगुलर का कोड आप कहीं भी लिख सकते हो, विजुअल स्टूडियो के अंदर भी लिख सकते हो, मतलब जो हमने एडिटर का रखा है .NET के लिए। लेकिन दिस इज द टूल विच आई प्रीफर। अगर आपको कभी रिएक्ट का कोड लिखना है एंगुलर का, दिस इज फ्रीवेयर आईडी, बहुत लाइट आईडी है, बहुत अच्छा काम करती है, तो आई विल यूज विजुअल स्टूडियो कोड। अदरवाइज we have different editors available which you can use, either you can use the Visual Studio Code, you can use the एक आता है आपका Eclipse, you can use Notepad, you can use Elma करके भी एक आता है शायद, वो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, but I will use this, so I am downloading this Visual Studio Code। तो वो इंस्टॉल होता रहेगा साथ के साथ, इतने आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी की मशीन में पहले से इंस्टॉल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हाँ, आपको दोबारा इंस्टॉल है करने सर, की है। इंस्टॉल है सर। विजुअल स्टूडियो कोड या विजुअल स्टूडियो अलग अलग, आधे लोग दोनों, विजुअल नहीं स्टूडियो नहीं डाउनलोड सर, करते हैं। दोनों ही इंस्टॉल है। ठीक है, मैंने कहा एक एक बच्चे को मैंने बोला विजुअल स्टूडियो कोड, वो घर बैठ के विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया, बोला कि मुझे 6 GB का डेटा, मैंने कुछ MB का था ये तो। ओके, तो लगा बड़ा है डाउनलोड करने, तो ये मेक श्योर कि आप विजुअल स्टूडियो कोड, ओके, तो ये आपको इतने डाउनलोडिंग पे लगा दो, इतने आपका .NET का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका चलने लगेगा। जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं, अच्छा ये बताओ वरुण सर, आप .NET से बिलोंग करते हो, कौन को मतलब किस चीज पे काम करते हो अभी? किस पे? .NET। अच्छा, तो अब ये बताओ मुझे न्यूगेट क्या होता है? न्यूगेट पैकेज सॉल्व करते हैं, शीशा लाइब्रेरी। वेरी गुड दीपक सर, जो एक्सपीरियंस वाले उनसे पूछ रहा हूँ मैं, तो फ्रेशर से नहीं, फ्रेशर को अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। NuGet sir, दीपक, दिनेश, libraries provided by the पैकेज package. हम पैकेज डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी, ओके। तो .NET के केस में न्यूगेट है, नोड के केस में npm होता है। npm सेम काम करता है, नोड पैकेज मैनेजर, जो आपका वहां पे न्यूगेट। तो जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनली, ओके, तो जब मैं नोड इंस्टॉल करो तो इंटरनली दो चीज इंस्टॉल हो रही है, नोड प्लस npm। तो एंगुलर के लिए मुझे कभी भी कोई भी, ओके, तो वो अपने आप इंस्टॉल हो गया। आप लोग रीजॉइन कर लो